आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में मौसम ने फिर बदला मिजाज। बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। लोगों ने मसरत का किया इजहार। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त जारी। फिसलन की वजह से हुक्काम ने ड्राइवरों से एहतियात बरतने की ताकीद। और मरकजी सरकार ने मुलाजिम और रिटायर खवातीन को दी बड़ी राहत। अपनी हयात में ही पेंशन किसी दूसरे के नाम करने का दिया इख्तियार। और अब पेश खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मुतल्लिका महकमा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर 4 फरवरी की शाम तक हल्की से दरमियाना बर्फ बारिश होने का इम्कान है और अलग थलग बालाई मकामात पर बर्फबारी के इम्कानात है। वादी में बर्फबारी शुरू होते ही मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी सयाहों ने भी खुशी का इजहार किया है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना था कि 6 से 13 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। इधर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर के 8 अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग जारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया है कि अगले 24 घंटों में बांडीपुरा, बारेमुल्ला, कुपवारा और गांदरबल अजला में 2400 मीटर से कम खतरे की सतह के साथ बर्फानी तूदा गिरने का इम्कान है, जबकि डोडा, किश्तवाड़, पूंछ और रामबन अजला में 3000 मीटर से ज्यादा दरमियानी खतरे की सतह के साथ बर्फानी तूदा गिरने का इम्कान है। मुतल्लिका हुक्काम ने पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से एहतियात बरतने की हिदायत दी और उनसे कहा गया है कि वो मुतासरा इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां बर्फानी तूदे गिराने के खतरात लाहक रहते हैं। किस तरह वादी कश्मीर में किस तरह का मौसम है, पहले हम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं टंगमर्ग, गुलमर्ग से हमारे साथी इशफाक अहमद और साथ ही साथ जनूबी कश्मीर के पुलवामा से आदिल शहनवाज। पहले इशफाक के पास चलते हैं। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, मौसम ने फिर करवट बदली है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सुबह से ही हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, टंगमर्ग की बात करेंगे, तो किस तरह का मौसम है और वहां पर मौजूद सयाह और साथ ही साथ जो सयाहत से जुड़े लोग हैं, क्या कुछ कहना है उनका? जी गौर साहब, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि आज वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में दोबारा से बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस वक्त सयाहती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सुबह से ही मौसम ने फिर करवट ली है और इस वक्त भी सयाहती मुकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग, अफरवट और सनशाइन पीक पे इस वक्त बर्फबारी का दौर जो है दोबारा से शुरू हो रहा है। अच्छी खासी बर्फबारी जो है इस वक्त हो रही है। वही अगर सयाहत से जुड़े लोगों की अगर बात करेंगे और सब, तो इस वक्त सयाहती से शोबे से वाबस्ता लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 2 महीने देखा कि हमने यहाँ पर काफी जो है जो लंबा दौर खुशहाली का दौर चला था, उस दौर से अब जाके वादी कश्मीर के लोगों को नजात मिला है और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के साथ साथ जो सयाहती शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो काफी पिछले दिनों मायूस थे और अब जाके सुबह सुबह जब दोबारा से बर्फबारी हुई है तो उनकी उम्मीदें जो है जाग गई है और ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर मजीद बर्फबारी होगी तो पूरी तरह से जो नदी नाले खुश्क हुए थे वो पानी की कमी भी दूर होगी। वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से एक अच्छी खबर हम अपने नाज़रीन को देना चाहते हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेल
खेलो इंडिया के चौथे सेशन का बाज़ाब्ता आगाज किया जाएगा। अगरचे लद्दाख में इंडोर गेम्स को की तरफ जो है तवज्जो दी गया और इंडोर गेम्स को वहां पर मुतारिफ किया गया है खेलो इंडिया के चौथे सेशन में, लेकिन गुलमर्ग में आउटडोर गेम्स को तरजीह दी जाएगी। और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कल ही यहाँ पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक मीटिंग ली है जिसमें तमाम तर जो इंतजाम थे, चाहे वो रहने के थे, चाहे वो खाने पीने के थे या ट्रांसपोर्ट के थे, वो इंतजाम तमाम तर जो है सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मुकम्मल किए जा चुके हैं। अब सिर्फ गवर्नर साहब इस बात का इंतजार है कि गुलमर्ग में जिस तरह से जो एडवाइजरी यहाँ पर नाफिज की गई है कि अगर कोई गाड़ी जो है जिसमें लोकल्स हो या टूरिस्ट हो, अगर वो गुलमर्ग का सफर करना चाहते हैं तो उन्हें जो एडवाइजरी नाफिज की गई जिसमें यह कहा गया कि उनकी गाड़ियों में जंजीर होनी चाहिए ताकि उनका सफर जो है वो आसान हो। तो इस तरह की एडवाइजरी पे जम्मू कश्मीर पुलिस आज सुबह से देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और टूरिज्म पुलिस के साथ साथ जो महकमा सयाहत के अफसरान है वो यहाँ पर सड़कों पे मौजूद है और इस एडवाइजरी को सड़कों पे अमलाने के लिए उतरे हुए हैं। और सयाहों से भी ये कहा गया है कि वो गुलमर्ग अगर आते हैं तो गर्म मलबूसात के साथ साथ इन एडवाइजरी पे अमल करें। चलिए अब जरा आप पुलवामा भी चलते हैं। आदिल शाहनवाज काफी देर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, जरा अपडेट कीजिएगा, किस तरह का मौसम है जनूबी कश्मीर के पुलवामा और आसपास के इलाकों में? बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताऊं कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिस तरह से उन्होंने पेशन गोई की थी कि दोबारा से जो सेकंड स्पेल है बर्फ और बारिशों का वो शुरू हुआ, तो वो सही साबित हो रही है। और जो पुलवामा के जो मैदानी इलाके हैं सुबह से ही यहाँ पे हल्की जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है। और जो पुलवामा की जो अपर रीचेस है, चाहे वो संगरवनी हो, अभामा हो, अजगोजा हो, तो वहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बर्फ वो शुरू हो चुकी है। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें जो ज़राई और बागबानी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनमें काफी मसरत है, क्योंकि काफी वक्त से यहाँ से एक ड्राई स्पेल चल रहा था जिससे तशवीश पाई जा रही थी कि जो ज़राई शोबा है वो मुतासिर होगा। लेकिन जो है खुशखबरी मिली है कि जो अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि जो 2-3 दिन है ये अच्छा रहेगा, मॉडरेट स्नोफॉल होगा, तो इसमें काफ़ी मसरत इजहार की है। साथ ही में अगर अच्छी बर्फबारी हुई हो तो यहाँ पे भी जो विंटर गेम्स होती है हायर रीचेस में वो भी मुनक्कद किए जाएंगे। तो एक ओवरऑल सिचुएशन जो है फिलहाल अभी ठीक है। चलिए बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल शाहनवाज पुलवामा से और टंगमर्ग गुलमर्ग से तफसीलात इशफाक अहमद दे रहे थे, जहां पर मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला सुबह से ही शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। इस सिलसिले में गुलमर्ग के अंदर जो मकामी लोग हैं या सयाहत के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ जो गैर मकामी सयाह भी है उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इशफाक अहमद से उन्होंने बात की है। वजह से जो गुलमर्ग में खेल वगैरह लगते हैं तो वो एक रौनक है इस इलाके की, यहाँ पे रोज़गार उससे मुहैया किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बर्फबारी से बहुत कुछ फ़ायदे मिलते हैं, उसको लेकर यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जहाँ पे जो सोमू यूनियन है उनके हवाले से ड्राइवर जो है उनको बुलाया जाता है। उसमें आरटीओ कश्मीर आता है, टूरिज्म ऑफिसर आता है, एसडीएम साहब आता है, एडमिनिस्ट्रेशन गुलमर्ग होती है उसमें, और यहाँ पे लोकल जो ड्राइवर है या यूनियन के प्रेसिडेंट साहिबान होते हैं वो उसमें बुलाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है रेट्स जो वगैरह है वो फिक्स रहें, तो किसी के साथ चीट ना हो। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको बिल्कुल अच्छी से अच्छी सर्विस मिले ताकि वो दोबारा और लोगों को भेजें यहाँ पे। तो उसको लेकर यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। आरटीओ साहब थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चेकिंग है हर नाके लगाए गए हैं। हम शुक्रगुजार है पहले ट्रैफिक पुलिस है, आरटीओ साहब है, या यहाँ पे जो है एसडीपीओ टंगमर्ग है, एसएचओ टंगमर्ग है, टूरिस्ट ऑफिसर गुलमर्ग है जावेद साहब, तो हम इनके शुक्रगुजार है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम बुलाया। कल एक मीटिंग भी बुलाई, तो उसमें जो है समूह स्टैंड यूनियन के रियाज साहब भी थे जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उनमें से उनको हिदायत दी गई कि टूरिस्ट के साथ क्या व्यवहार करना और कैसे चलना है, और ट्रैफिक जो है इसको ट्रैफिक निज़ाम को कैसे। बहुत अच्छा नज़ारा है, छोटा सा जन्नत देखने को मिला है यहाँ हमको। और यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत से बात और लोगों का हेल्प करते हैं। और यहाँ जो पुलिस ने जो सेफ्टी किया है, चेन गाड़ी में लगा के जाना, सेफ्टी से जाना, सेफ्टी से आना इज गुड बेटर। और पुलिस वाले यहाँ के लोग जो बहुत अच्छे हैं, गंदा बिहेव नहीं है, सबका अच्छा बिहेवियर है।
और लोग भी बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह जो नज़ारा देखा है बहुत खूबसूरत है। क्या आप और मैं समझते हैं कि चाहूँगा सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, नहीं, जो उन्होंने- कपड़े हो, चेन्स हो गाड़ी में लगा, नहीं, उन्होंने जो भी रखा है हम लोगों के लिए ही रखा है, हम लोगों के लिए अच्छे के लिए रखा है। और मैं चाहूँगा कि उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। मैं चाहता हूँ वो हमेशा ऐसे ही करते रहे हम लोगों के साथ। हम लोग दूर से आते हैं, एक भरोसे पे आते हैं कि यहाँ के लोग हमारे साथ अच्छा नेचर करेंगे, तो हम लोग एकदम हैप्पी हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद रफ्त जारी है। ताम फिसलन की वजह से हुक्काम ने ड्राइवरों से ताकीद की है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाए। हुक्काम ने मुसाफिरों से एहतियात से चलने की अपील करते हुए कहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात जिनमें शेर बेबी और साथ ही साथ दीगर कई मकामात पर फिसलन पैदा हुई है, लिहाजा एहतियात से गाड़ी चलाएं। याद रहे कि कौमी शाहराह को बर्फबारी के बायस से गुज़िश्ता 2 रोज कबल ही जहां ट्रैफिक की नक्ल हमल रोक दी गई थी, जिसके बाद ही कल सपहर हुक्काम ने शाहराह को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबा जम्मू के पूंछ और राजौरी के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड भी फिलहाल ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए मुसलसल बंद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ आरिफ वहीद जुड़ चुके हैं। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं और साथ ही साथ किस तरह का मौसम है इस वक्त बानिहाल या रामबन के अंदर? बिल्कुल गवर्नर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जम्मू शहर कौमी शाहराह पे जो है एहतियात से जो है लोगों को गाड़ी चलानी पड़ेगी आज की डेट में या कल, जिस तरह से हिदायत दी गई थी। लेकिन जम्मू शहर कौमी शाहराह पे जो रामसू शेर बीबी का इलाका है जहाँ पर रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, तो उसमें कहीं न कहीं पे अगर वन वे स्पेस बनाई गई है, लेकिन कहीं न कहीं पे वो भी अभी खतरे से खाली नहीं है। चूंकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी मानना है और जो ग्राउंड पे इस समय फील हो रहा है, हल्की हल्की बर्फबारी जो है बानिहाल रामबन सेक्टर में शुरू है और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे अच्छी बर्फबारी और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बिल्कुल बर्फीले जो है हल्के हल्के जो है वो मूवमेंट्स भी जो है वो रिकॉर्ड इस समय भी किए जा रहे हैं, जो कि बाकायदा शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अगर मजीद बारिशें होंगी तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो रामसू शेर बीबी का इलाका है जहाँ पर रोड धंस गया था, वहां पर दिक्कतें जरूर होंगी। क्योंकि वहां पे एक तो सड़क में जो बर्फीला जो नजारा है वो बर्फ जो है वो जम गई है, तो उसके साथ में जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, तो ये कैफेटेरिया मोड़ का इलाका है जहां पर जब रामसू में सड़क ढह गई थी तो यहाँ पर जो है स्लैश वगैरह जो मड स्लाइड थी उसको मुकम्मल किया गया था। वहां पर भी अगर बारिश होती है तो इस स्ट्रेच में भी जो है कहीं न कहीं पे जो है लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा। और रामसू के इलाके में जो है लोगों से कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले वो एहतियात भी बरते, लैंड ड्राइव का इस्तेमाल करे, ओवरटेक ना करे और ओवर स्पीड से गाड़ी न चलाए, ताकि वो हर किसी मतलब मुश्किल से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। अगरचे दोनों तरफ से ट्रैफिक इस वक्त चल रहा है, लेकिन हुकाम ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाए, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह जो है वहां पर फिसलन पैदा हो गई है और फिसलन की वजह से ड्राइवरों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। जबकि मुसाफिरों जो भी सफर करना चाहते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से उनसे भी अपील की गई है कि पहले अपडेट वो ले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, उसके बाद ही वो अपना सफर शुरू कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन रिटर्न फॉर्म से खाली इनकार वालिदीन और तलबा में मायूसी का बायस बना हुआ है और इस सिलसिले में बारामूला का सेंट जोसेफ स्कूल बंद होने के दहाने पर है, क्योंकि हुक्काम ने जमीन के लीज के दस्तावेजात की अदम मौजूदगी में इस स्कूल के तलबा को बोर्ड के इम्तिहानात के लिए रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है। स्कूल ने क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के तलबा के वालिदीन से कहा कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करें, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से उनकी वार्ड्स के अंदराज से इनकार कर दिया गया है। ये स्कूल जो 1905 में कायम किया गया था, बारामूला जिला में सरकारी जमीन पर चल रहा है। सेंट जोसेफ स्कूल 1905 में हुकूमत से लीज पर ली गई जमीन पर कायम किया गया था। 2018 में लीज की मियाद खत्म होने से पहले स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत जम्मू कश्मीर से तजदीद की दरख्वास्त की है। तमाम जरूरी दस्तावेजात और सिफारिशात जमा करवाने के बावजूद तजदीद के फाइल अप्रैल 2022 से डिविजनल कमिश्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है और अगरचे स्कूल को महकमा रेवेन्यू से NOC भी मौसूल हुआ है।
नाजरीन, आपको बताते चले कि चंद रोज कबल ही जहां पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन रिटर्न फार्म्स के हवाले से बात की गई, इस सिलसिले में अब हालिया इनकार ने वालिदैन और तलबा में मायूसी जाहिर की है। और इस सिलसिले में बारामूला का एक स्कूल जिस सिलसिले में कहा जा रहा है इसकी जो लीज है वो खत्म हो गई। तफसीलात के लिए सीधा बारामूला चलते हैं जहां हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर आ रही हैं कि शायद ये स्कूल बंद हो रहा है और इस सिलसिले में वालिदैन या इसके साथ साथ ही तलबा जो है वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गवार, अगर हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बात करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो है सरकार की उंगली जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे इन स्कूलों के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अगर हम इस प्राइवेट स्कूल के हवाले से बात करें जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये सेंट जोसेफ का जो पुराना तवारीखी मिशनरी स्कूल है। हालांकि 1905 में ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है बनाया गया और उस वक्त इस स्कूल की जो इंतजामिया थी उन्होंने जो है लीज पे ये जो लैंड यहाँ पे ले गई। हालांकि इसका जो डेट है वो तकरीबन 2018 में जो है खत्म हुआ। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पे जिला इंतजाम है जो उस वक्त जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला या इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या इसके साथ साथ LG इंतजाम के साथ जो है रुजू किया। उसके बाद जो है कोई जो है दिलचस्पी नहीं दी गई और कोई रद्द अमल जो है वो सरकार की जानिब से सामने नहीं आया। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब से ये जो पिछली दफा ये जो खबर आई उसके बाद जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो पेरेंट्स हैं, चाहे हम यहाँ पे उस्ताद किराम या हम यहाँ पे बच्चों के हवाले से बात करें, क्योंकि अब ये कहा जाता है 9th 10th 11th 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि ये स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का कहना है। फिलहाल यहाँ पे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जो नीलोफर मसूद जो है एडवोकेट नीलोफर मसूद, इनके साथ साथ और भी यहाँ पे जो समाजी कारकुन हैं इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे ये किस नज़र से इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। ये जो ये कहा जाता है अब इनको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाएगी 9th 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में काफ़ी सारे मुश्किलात पैदा होंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुश्किलातों का सामना तो यहाँ के अवाम, सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स को और खुसूसन बच्चों को सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा अप्रैल 2022 में एजुकेशन रूल्स में अमेंडमेंट लाई गई, जिसकी रूल से जो स्कूल एजुकेशन है उन्होंने SO 177 निकाला और साथ में कुछ नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी इशू किए, जिसके खिलाफ ऑलरेडी 33 जो स्कूल्स हैं प्राइवेट एसोसिएशन वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चली गई है और वहां पर उन्होंने केस दायर किया, रिट पिटीशन दायर की हुई है गवर्नमेंट के खिलाफ। उसमें ऑलरेडी स्टेटस क्वो का जो ऑर्डर है वो पास हो गया है। उतना ही नहीं, उसके बाद जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इन्होंने भी एक सिविल मिसलेनियस पिटीशन दायर की हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको ये कहा है कि बच्चों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो उस जमीन में आप जो नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स है एग्जामों के वक्त आप उनको टैग कीजिए ताकि उनका जो साल है वो जाया ना हो जाए। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी पिटीशन जो है वो सब जुडिस है, अभी उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। तो इस पैनिक को मुझे लगता है कि जो एक हाइप दे दी गई है ये गवर्नमेंट तक ही है। जिस तरीके से उन्होंने आर्मी स्कूल्स गुडविल है सद्भावना के तहत उनको एग्जेम्पशन दे दिया है। सेंट जोसेफ 1905 से चल रहा है, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। ये मिशनरी स्कूल उस वक्त काम कर रहा था जिस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम था ही नहीं। तो इसकी हिस्ट्री को देखकर, इसके कंट्रीब्यूशन को देखकर ऐसे स्कूल जो मोर देन 50 इयर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, उनकी कोई गलती नहीं है। इस हवाले से इंतजाम के साथ कोई बातचीत हुई? ये जो स्कूल अथॉरिटी है, चाहे हम प्रिंसिपल की बात करें या दीगर लोग, देखिए जहाँ तक प्रिंसिपल का ताल्लुक है और पेरेंट एसोसिएशन का ताल्लुक है, मैं खुद सदर हूँ पेरेंट एसोसिएशन की, हमने भी इसमें जो कम्युनिकेशन है एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी हुई है। साथ में जो स्कूल है इनका तो ऑलरेडी 2018 जबकि कोई ऐसे रूल्स नहीं लागू हुए थे जहां पर अगर किसी की एक्सपायर लीज होने वाली थी तो उस निस्बत ऐसा कोई कानून नहीं था, क्योंकि ग्रांट्स एक्ट तो अमेंड होकर 2022 में आया, जिसके रूल से इसकी जो ये ऑलरेडी इन्होंने अप्लाई किया हुआ था जब इनकी एक्सपायर हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिले ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट था। स्कूल की उसमें कोई गलती नहीं है।
अब जबकि ग्रांट्स एक्ट आया है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक्शन 12 में कि जो एक्सपायर हो गई है उनको नए सिरे से लीज नहीं दिया जाएगा, तो ये स्टक हो गया है उस वजह से, तो इनकी कोई गलती उसमें नहीं है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में इस पे जो है दिलचस्पी देने की जरूरत है सरकार को, ताकि बच्चों को का जो मुस्तकबिल है वो ठीक रहे? देखिए, सिर्फ बच्चों के ही मुस्तकबिल का ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप देख लीजिए यहाँ पर कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट जिनको जनरेट हो गई है और वो सैलरीज यहाँ से लेते हैं। कल को अगर टेक ओवर गवर्नमेंट करती है या कोई और इदारा गवर्नमेंट की रूह से करती है, आप देख लीजिए क्राइसिस कहाँ पर, ऑलरेडी हमारा जो यूटी है ये अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ऑलरेडी हम राइज हो गई है यहाँ पर ग्राफ उसका, तो आप कहाँ पर पहुंच जाएगा। हजारों की तादाद में टीचर्स जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे और बच्चे खुसूसन सिविल सोसाइटी जो है जिनका एक अपना ताल्लुक है, अपने एक अटैचमेंट इस स्कूल के साथ है, इस इदारे के साथ है, क्योंकि इसने वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोडक्ट पैदा किए हैं जो ग्लोबली जाने जाते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की एक पहचान भी है एजुकेशनल लेवल पर अगर हम देखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक समाजी कारकुन भी है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस नजर से आप इस ताल्लुक को देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक हम एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो सेंट जोसेफ स्कूल है इसका बहुत ही बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। 1903 से ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है और गवर्नमेंट के पास अभी इसका लीज जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि 2019 के बाद यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके हाथ में मैं बंदूक या पत्थर नहीं देखना चाहता हूँ, बल्कि उनके हाथ में मैं लैपटॉप और पेन देखना चाहता हूँ। अगर उसी नजरिया से हम देखें तो मुझे लगता है कि एग्जम्पशन होना चाहिए। जो स्कूल जहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट हुई हो या जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर एस्टेब्लिश हुए हो, उनके लिए ये सारी पेचीदगियां पैदा करना, मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों के साथ और जो इस इंस्टीट्यूशन के साथ जो वाबस्ता है उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मुझे लगता है अगर यही सिलसिला चलता रहा तो जो यहाँ के बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और जो यहाँ इंस्टीट्यूशन में जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय है, चाहे वो टीचर है या और बाकी है, वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, तो उनके लिए बड़ा धचका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये बारामूला जिले से जहां पर सेंट जोसेफ स्कूल के हवाले से बात की जा रही है, जहां पर अब हुकाम की जानिब से जमीन के लीज के दस्तावेजात की अदम मौजूदगी में स्कूल तलबा को बोर्ड के इम्तिहानात के लिए रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। अब जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन रिटर्न फार्म से हालिया इनकार ने एक बार फिर वालिदैन और उसके साथ साथ ही तलबा को मायूसी का शिकार बनाया है। इस सिलसिले में अब बताया जा रहा है कि जिला बारामूला के अंदर जो सेंट जोसेफ स्कूल है, इस सिलसिले में अब उनके पास जो लीज है वो खत्म हो गई और लीज के दस्तावेजात की अदम मौजूदगी से अब वहां पर जो बोर्ड के इम्तिहानात है आने वाले सालों के अंदर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के सिलसिले में अब माना जाता है कि वो अब बंद होने के दहाने पर है। लद्दाख के सियासी और अवामी खलकों ने यूनियन टेरिटरी के मुतालबात के सिलसिले में आज करगिल बंद और ले चलो की कॉल दी है और कॉल के पेश नजर दोनों अजला में बंद का असर देखा जा रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल लद्दाख की अवाम ने अपने मुतालबात के सिलसिले में तहरीक तेज करने का अंदिया दिया है। यह एहतजाजी कॉल करगिल और लद्दाख की सियासी और समाजी जमातों की तश्कील शुदा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी ने दी है। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से अलहदा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के लोगों ने रियासती दर्जा, छठे शेड्यूल का दर्जा, इलाहादा पब्लिक सर्विस कमीशन और करगिल और लेह के लिए इलाहादा पार्लिमानी निशस्तों के मुतालबात बीजेपी हुकूमत के सामने पेश किए हैं। इन मुतालबात के सिलसिले में खत्ते की सियासी जमातों और समाजी लीडरान ने अवाम के साथ मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया और मरकजी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की है। आज एक ऐतिहासिक लम्हा है, एक ऐतिहासिक पल है। लद्दाख के हिस्ट्री में इस आज के दिन को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा हम, और इसको वहां पर छपा जाएगा कि लोग हुजूम में हजारों के तादाद में 20-30 हजार लोग आज लेह में एकत्रित हुए हैं और
हमारी जो मांगे हैं लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में डालने के लिए, बच्चों को नौकरियों के लिए, लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा देने के लिए, तो इन सारी मांगों को लेकर एपेक्स कमेटी के क़यादत में करगिल भी आज बंद है, पूरा बंद करगिल में आज हो रहा है। आज हर जगह से लोग यहाँ पर आके लद्दाख की जो मांगे हैं, जो लोगों की मांगे हैं, 6ठा शेड्यूल को लेकर, जब तक केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठा शेड्यूल नहीं देगा, हम लोग दाम नहीं लेंगे, हम लोग इसी तरह हर पल चिल्लाते रहेंगे। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हम तुर्तुक इलाके से जो सन 1971 के बाद पाकिस्तान से आजाद हुआ था, इतने दूर से आज हम इस मूवमेंट में शामिल होने आए हैं। इस मूवमेंट में जितने भी जो मुद्दे रखे गए हैं, चाहे वो स्टेटहुड का हो, 6th शेड्यूल का हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन को, या दोनों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सीट के बारे में, उसके बारे में हम फुली सपोर्ट करते हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की अहमियत, हम जैसे कम्युनिटीज से हमें अहमियत हमें मालूम है, जो कि ठीक बॉर्डर पे हम रहते हैं, दुश्मन के मुंह के सामने रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस मूवमेंट में जितना उम्मीद थे उससे ज्यादा हम लोग जुड़ पाए। हमारे इलाके से हमने काफी दूर दराज गरीब गांव का इलाका है, वहां पे हमने अनाउंसमेंट किया था आप लोगों को जुड़ना है, और लोग अपनी गाड़ी करके, कार पूलिंग करके, खरदौला पार करके इस कड़ाके के ठंड में आज शामिल हुए। आप देख सकते हैं इस भीड़ में लगा कि हर कोने से आए, उस कोने में एक कोना है दूर दूर जो कि ठीक पाकिस्तान बॉर्डर पे। चलो आपको धन्यवाद गुलिस्तान को कि यहाँ पे कवरेज करने के लिए आप दूर से आए। अब सबको पता है लद्दाख में जो ट्रेडी है और अपेक्स का एक फॉर्म हुआ, बॉडी फॉर्म हुआ, जो है जो लेह में अपेक्स बॉडी है, कारगिल डेमोक्रेटिक में हमारा जो ट्रेडी है, तो इन दोनों ने कॉल दिया है और उनको पूरे सपोर्ट, जो जितने भी रिलीजन्स हमारे हेड से जो रिलीजन्स है, सब ने हमको सपोर्ट दिया गया है। और हमें सबको पता है 2-3 दिन के पहले जो हमारे लेह में एक लद्दाख को ले चलो आंदोलन का एक कॉल दिया गया था, तो उसमें आज हम हिस्टोरिकल हमारे जो लेह के पोलो ग्राउंड में आज हम ऐतिहासिक एक हम वो लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेफ गार्ड के रिगार्डिंग जो हम नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।